हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, पिछले क्लासेस में हमने क्या किया था कि हमने एक लाइफ साइकिल देखी थी किसी प्रोसेस की, जिसमें हमने ये सारे स्टेट्स देखे थे जो कि हैं न्यू, रेडी, रनिंग, कंप्लीशन एंड वेट स्टेट। हमने ये भी देखा था कि जब एक प्रोसेस जो कि ऑलरेडी शेड्यूल्ड है सीपीयू में, उसको आईओ ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है, देन इट गोज़ टू दी पर्टिकुलर इनपुट आउटपुट डिवाइस और तब वो वेट स्टेट में चला जाता है। और कंप्लीशन होने पे वो वापस से रेडी स्टेट में आता है, ना कि रनिंग स्टेट में। द रीज़न फॉर दिस इज़ कि रनिंग स्टेट में हो सकता है कि उस टाइम पे कोई प्रोसेस एग्जीक्यूट कर रही हो। तो फ्रेंड्स, ये सारी चीज़ें हमने देखे थे। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि रनिंग स्टेट में किसी भी टाइम पे केवल एक प्रोसेस होगा, जबकि रेडी स्टेट और वेट स्टेट में एक टाइम पे मल्टीपल प्रोसेसेस हो सकते हैं। अब फ्रेंड्स, इस लेक्चर में हम देखेंगे मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। तो मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का जैसे हमने पढ़ा था कि मल्टीपल टास्क्स जो होते हैं वो टाइम शेयरिंग मोड में कर सकते हैं हम, दैट वाज नोन एज मल्टीटास्किंग। और एक था हमारा नॉन प्रीएम्प्टिव, जिसमें हमने अगर एक प्रोसेस ऑलरेडी एग्जीक्यूट कर रही है और उसको आईओ चाहिए तो हम उसको आईओ में भेज देते हैं, एंड अंटिल दैट गेट्स एग्जीक्यूटेड वी डू नॉट प्रीएम्प्ट इट। तो फ्रेंड्स, हम इसमें प्रीएम्प्टिव या टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, जैसे हम देख रहे होंगे कि हमारे पास स्टेट्स वही हैं, न्यू स्टेट, रेडी स्टेट, रनिंग स्टेट, कंप्लीशन एंड वेट स्टेट। ये एरोज पे मैंने नंबर्स मार्क किए हुए हैं, जिसका डिस्क्रिप्शन अभी हम नीचे देखेंगे। तो वन वन मीन्स क्रिएटेड। क्रिएटेड का मतलब कोई भी एक जो भी प्रोसेस है वो क्रिएट हो चुका है। देन कम्स टू। टू का मतलब हम रेडी स्टेट से प्रोसेस को रनिंग स्टेट में शेड्यूल कर रहे हैं। थर्ड इज प्रीएम्पशन। तो प्रोसेस प्रीएम्प्ट्स द ऑलरेडी रनिंग प्रोसेस इफ द इनकमिंग प्रोसेस इज ऑफ हाई प्रायोरिटी। अब हमने जो एट्रीब्यूट देखा था फ्रेंड्स, उसमें हमने ये देखा था कि अगर हर प्रोसेस को एक प्रायोरिटी मिलती है, तो अगर हमारे प्रोसेस को एक प्रायोरिटी मिली है और उससे हायर प्रायोरिटी का कोई प्रोसेस रेडी स्टेट में आता है, तो हमारा रनिंग स्टेट से प्रोसेस प्रीएम्प्ट हो जाएगा। प्रीएम्प्ट का मतलब वो वापस रेडी स्टेट में आ जाएगा। तो दिस इज नोन एज प्रीएम्पशन। नाउ फोर्थ है कंप्लीटेड स्टेट, विच इज एज यूजुअल कि जब पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है देन दिस इज यूज्ड। फिफ्थ इज द इनपुट ऑपरेशन, इनपुट आउटपुट ऑपरेशन रिक्वेस्ट, कि आईओ रिक्वेस्ट किसी डिवाइस को। एंड सिक्स्थ इज द इनपुट आउटपुट कंप्लीशन। तो ये था हमारा फ्रेंड्स जो है प्रोसेस लाइफ साइकिल इन द प्रीएम्प्टिव मोड। अब फ्रेंड्स, दो पॉइंटर्स हैं हमारे, ये दोनों नोट वर्दी हैं। व्हेन द प्रोसेस इज इन रेडी, रनिंग और वेट स्टेट, देन इट मीन्स दैट द प्रोसेस इज इन मेन मेमोरी। हम क्यों कहते हैं कि कोई भी प्रोसेस मेन मेमोरी में ही होना चाहिए? बिकॉज सीपीयू जो है वो डायरेक्टली एक्सेस कर सकता है मेन मेमोरी को, जबकि उसके पास मेन मेमोरी से होके सेकेंडरी मेमोरी को एक्सेस करवाना पड़ता है। इसलिए हमारे जितने भी प्रोसेस रेडी, रनिंग और वेट स्टेट में होते हैं वो ऑलरेडी मेन मेमोरी में प्रेजेंट होते हैं। और when the process is moved from one state to another, context switching will take place। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम context switching भी देखेंगे, जिसका मतलब ये होता है कि जो भी PCBs होंगे, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक होंगे किसी एक प्रोसेस का, वो रिप्लेस हो जाएंगे किसी दूसरे प्रोसेस से। तो इसको कॉन्टेक्स्ट क्यों कहते हैं? बिकॉज द कॉन्टेक्स्ट इज एक्चुअली वॉट एवर एट्रीब्यूट्स एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम अ प्रोसेस हैज़। तो इसलिए इसे कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग कहते हैं। सो इसकी फॉर्मल डेफिनेशन देख लेते हैं एक बार। कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग इज सेविंग द कॉन्टेक्स्ट ऑफ वन प्रोसेस एंड लोडिंग द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द अदर प्रोसेस इज नोन एज कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। तो फ्रेंड्स, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग का ये मतलब होता है कि एक प्रोसेस के पास कोई कॉन्टेक्स्ट होगा, मतलब उसके प्रोग्राम काउंटर में कोई एड्रेस होगा, देन उसकी कुछ प्रोसेस आईडी होगी, उसकी कुछ प्रोसेस स्टेट होगी। तो उसको हम क्या करते हैं, सेव करते हैं एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, और दूसरे प्रोसेस को लोड करते हैं, दूसरे प्रोसेस के कॉन्टेक्स्ट को या प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक को लोड करते हैं। देन कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग हैपन्स व्हेन देयर आर एटलीस्ट टू प्रोसेसेस। अब फ्रेंड्स, होता क्या है कि कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग होने के लिए कम से कम दो प्रोसेस हमारे होने ज़रूरी होते हैं रेडी स्टेट में। इफ द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द प्रोसेस इज मोर देन द कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग टाइम इज ऑल्सो मोर, देन
इट इज़ अनडिज़ायरेबल। तो इसका कहने का मतलब है कि अगर प्रोसेस के पास ज़्यादा कॉन्टेक्स्ट होगा, मीन्स उसके प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक का साइज़ बड़ा होगा, देन उसका कॉन्टेक्स्ट को सेव करने में भी ज़्यादा टाइम लगेगा, जिसका मतलब है कि कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग टाइम में ज़्यादा टाइम लगेगा। तो दिस इज़ एन अनडिज़ायरेबल थिंग, क्योंकि ये एक ओवरलोड ही है हमारे लिए। When there is a change in one process, only though states of the process changes, so the context changes, but it is not context switching. अब फ्रेंड्स एक क्वेश्चन दिमाग में आता है इसको देख के कि हमारे प्रोसेस का स्टेट तो बदलता रहता है, इसका मतलब कॉन्टेक्स्ट बदलता रहता है प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक का, लेकिन जब तक हम एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस पे शिफ्ट नहीं करते तब तक हम उसे कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग नहीं कहते हैं। देन फ्रेंड्स हमारे पास होता है एक CPU बाउंड प्रोसेस एंड IO बाउंड प्रोसेस। तो अकॉर्डिंग टू द एग्जीक्यूशन टाइम ओवर द CPU हमारे पास दो तरीके के प्रोसेसेस होते हैं, एक होता है CPU बाउंड प्रोसेस, दूसरा होता है IO बाउंड प्रोसेस। CPU बाउंड प्रोसेस क्या होता है? द प्रोसेसेस विच रिक्वायर मोर CPU टाइम, जिसका मतलब है कि लेट्स से हमारे पास एक प्रोसेस है जिसका CPU टाइम है 100 मिली सेकेंड्स और IO टाइम है 10 मिली सेकेंड्स, तो इसको हम CPU बाउंड प्रोसेस कहेंगे। These processes will spend more time in the running state। तो ऑब्वियसली अगर CPU टाइम ज़्यादा है तो प्रोसेस को एग्जीक्यूट होने में ज़्यादा टाइम लगेगा, तो वो रनिंग स्टेट में ज़्यादा देर तक रहेगा। Then comes the IO bound process। What is an IO bound process? So the IO bound processes are those which require more input output time। So for example, let's say we have a प्रोसेस जिसका IO टाइम 100 मिली सेकेंड्स है और CPU टाइम 20 मिली सेकेंड्स है, देन इट इज़ नोन एज द IO बाउंड प्रोसेसेस, क्योंकि वो इनपुट आउटपुट ऑपरेशन में ही उनका लाइफ साइकिल में से ज़्यादा टाइम उसी में लगेगा। नाउ दीज प्रोसेसेस विल स्पेंड मोर टाइम इन दी वेट स्टेट, तो वो IO ऑपरेशन कर रहे होंगे इसलिए वेट स्टेट में उनका ज़्यादा टाइम लगेगा। सो फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा लेक्चर। हमने देखा कि कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग क्या होती है, हमने देखा कि मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रीएम्प्शन जब होता है तब उसके लाइफ साइकिल क्या होती है। और फ्रेंड्स, अगर आपको ये इसका कंटेंट अच्छा लगा हो देन काइंडली सब्सक्राइब टू द चैनल एंड ऑल्सो लाइक द वीडियो सो दैट हमारा मोटिवेशन बना रहे एंड हम और ऐसे वीडियोज़ लाते रहें। तब तक के लिए थैंक्स ऑल एंड बाय।